बद्धा के आगे मरी जाऊता है भाई भतिया लगी। अच्छा हमें लग रहा तुम पागल हो। बिटिया हमारा सामने ना मरिया कि ले भाई यूं यूं करते चले लान टोपी वाले माल का पकड़ के जाओ। अब पागल है यार। बाई समय पर आज मेरे श्रोता बंधुओं रुक्मिणी ने कलम दान शाही मंगवा ली है। मेरे भक्तों पत्र लिखने लगी है। आज मेरे श्रोता बंधुओं रुक्मिणी देखो क्या लिख रही है। अरे सीत सबलाई हमने तो लई प्रभु शरण तुम्हारी। आज रुक्मिणी जो है भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिख रही है। अरे प्रभु शरण आज भगवान मुरली मनोहर के लिए पत्र लिख रही है रुक्मिणी। और क्या लिखती है। मैंने तीन दयाल सुनी जब से कन्हैया। अरे तीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और लिखने लगी है क्या। प्रभु मैं आपके लिए इस पत्र को लिख रहा हूं। इस पत्र को स्वीकार कर लेना है मुरली मनोहर। क्या लिख रही। हम तो तेरे ही प्यार में ऐसी फंसी प्रभु ऐसी फंसी प्रभु ऐसी फंसी जैसे जल जाल में मीना फंसी है। और लिख रही है क्या। मैंने और को नाम को त्यागी दो प्रभु त्यागी दो। मैंने त्यागी दो प्रभु तेरे नाम की भेंट करती है। और उसमें लिख रही है हे प्रभु हे मुरली मनोहर अगर वो आप नहीं आए तो इस रुक्मिणी को कभी जिंदा नहीं देखोगे। ये मर जाएगी। और लिखने लगी है प्रभु अब ऐसी करो जमैला जरहाई जमैला जरहाई जमैला जरहे न हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी हो। श्री राधे।
श्याम द्वारिका के तपाधारी। इस तरीके से रुक्मिणी जो है पत्र को लिखा है और भाई समय पर यह भी लिख दिया है मुरली मनोहर, हे नटवर मेरे शाम अगर नहीं आए तो ये रुक्मिणी तुम्हारे वियोग में पागल हो जाएगी, ये मर जाएगी। और मेरे भक्तों उस पत्र को वही समय ब्राह्मण देव को दे दिया। हाँ, नाश्ता पानी ऐसो है, नाश्ता पानी बाद में कर लियो ना। हाँ, अब चले जाओ। ऐसो करो ब्राह्मण देव, आप तो जब तब आवते रहियो, नाश्ता पानी या ना, हम जब ससुरे में पहुंच जाए तो होनो करवाए दिए, लेकिन इस समय जितनी जल्दी हो मेरे पत्र पहुंचाए दो आप। आज मेरे श्रोता बंधुओं इस तरीके से ब्राह्मण देव ने उस पत्र को ले लिया, वहां से चले हैं। विचार कर रहे हैं कि मोई भीष्मक की बिटियान भेजो है सुनो सामरिया। मोई भीष्मक की बिटियान भेजो है सुनो सामरिया। और भैया देव कुमार महाराज जी जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मेरी पायों में दर्द हो रहा है। अब चलते चलते विचार कर रहे हैं हमसे और आगे नहीं चला जा प्रभु, और आगे नहीं चला जा रहा है। भाई समय पर अरे देख लई ये पोपट की छाया, और भाई किनारे पर वासन लगाया, फिर सोएंगे ओढ़ी के सामरिया सुनो सामरिया। कोई भी समझ याद दे तुम्हें सुनो सामरिया। वही समय पर ब्राह्मण देवता वस्त्र को लेकर के चले हैं, विचार कर रहे हैं हमारे पैरों में तो दर्द हो रहा है, अब करें तो करें क्या। उसी समय एक वट की छाया देखी है, उसी के किनारे पर ब्राह्मण देवता ने अपनी चादर बिछाई ली है, वहां पर सो जाते हैं। भगवान की माया ने काम किया, ब्राह्मण देवता को उठा करके और द्वारिका में पहुंचा दिया प्रभु ने, उनकी माया ने। जब वहां पर जागे हैं तो विचार करने लगे, क्या बताओ भुवन जानो कहाँ कन्हैया और उनके भैया बलराम, ये है द्वारिका 6, इसमें कन्हैया 6, रुकमिणी कन्हैया 6। चक्कर में पड़ी गया। अरे बात हो सबूर से बता दो लल्ला। कहाँ को जानो चाहता हो? अरे वो द्वारिकापुरी जानो चाहते कन्हैया खिया। तो बस यही द्वारिका 6, इसमें कन्हैया रहते 6। कन्हैया 6 द्वारिका 6। अरे जा बताओ तुम्हारी भाषा है यार, तुम कन्हैया 6 है। पहले जब बताओ तुम कौन से कन्हैया के यहाँ जाना चाहते हो? कन्हैया के तस्वीर थोड़ा है क्या भाई, मोहन मुरली वाले। अच्छा,
जो दध दूध लूट करके खाते रहे आज जिंदगी भर अपनी अम्मा दद्दा को नाम कमाओगे तो लला बहुत हिसाब से आएगा एक तई बिल्कुल दौड़े चले आओ फिर का लोट लोट दही खाते रहे मटकियां फोड़ते रहे ग्वाल में सता उतर है बस उसी कन्हैया के पास में जाना चाहते हो बढ़िया। आज मेरे श्रोता बंधुओं इस तरीके से ब्राह्मण देवता ने जब पूछा है तो उन्हें बता दिया। तो ब्राह्मण देवता बोले हैं कि मुझे उस कन्हैया की जरूरत है जिसने आज तलक को दूध माखन खाया। उसके सुनते ही पश्चात आज दरबारी जो है उस ब्राह्मण को भगवान कन्हैया के पास में ले करके आते हैं और भगवान कन्हैया को देखते ही उस पत्र को निकाल करके पंडित जी ने दे दिया। प्रभु ने देखा उस पत्र को, विचार करने लगे ये तो रुक्मिणी का पत्र है। ब्राह्मण देवता कहने लगे जी वो बहुत दुखी है, उसने इस पत्र को लिखा है अगर तुम पत्र को स्वीकार करते हुए न आए कुंदनपुर में तो वो जीवित नहीं रहेगी। उसने कसम खाई है कि मैं आत्महत्या तक कर लूंगी लेकिन शेषवाल के साथ में नहीं जा सकती हूं। मेरे भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे देखो पंडित जी हमारे भैया पता ना जान दिए या ना जान दिए बलराम भैया, अगर कृपा करके को अशुक औषधि है अगर चले जाए तो ठीक है। देखो हमारे भैया बलराम जान ना दिए और जब तुम चलवे को हो तो जोर जोर से खांसन लगियो गिर परियो तो खुदे जब तुम्हें देख के कहिए जे कि ये कन्हैया की जाए छोड़ आओ कुछ दूर तक। जब हमें छोड़ने के लिए हम तैयार हुए तो कुछ दूरी का फिर तो तुम्हें सीधी तुम समझ गए रुक्मिणी के यहाँ सीधी कुंदनेपुर में ले जाइए। वाई समय पर मेरे श्रोता बंधुओं आज ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं कि देखो कन्हैया अब मुझको जाने दीजिए, आपका तो पत्र पहुंच ही आया है। वाई समय पर चलने के लिए उदित हुए और ब्राह्मण देवता थोड़े चले हैं और जोर जोर से खांसन लगे। एक कन्हैया देखो देखो पकड़ो क्या हो गया ब्राह्मण देवता को, देखो देखो ज्यादा तबीयत तो खराब लग रही है इनकी, पानी ले आवो। कहीं ये ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। ऐसो करो कन्हैया जो जाना चाहते हैं इन्हें कुछ देर तक कुछ दूर छोड़ करके और बस लौट आना। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है भैया बलराम। बाई समय पर प्रभु ने अपना रथ सजवा लिया है, ब्राह्मण देवता को बैठा लिया और चले हैं। उसी समय अरे 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 सर करके प्रभु ने अरे 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 सर करके प्रभु ने घोड़ा पियो उड़ाई। अरे ब्राह्मण ने नीचे देखो, अब ब्राह्मण ने जब नीचे देखो तन में गए घबराई। ऐसा ही नहीं महाराज ब्राह्मण मन ही मन घबराए, जो कौजा से गिरे के भैया हड्डी मिलिए ना। भैया देव कुमार ब्राह्मण ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहिर के चक्कर में पड़िए हैं। ब्राह्मण मन ही मन में कहे आज झांझरे में पड़िए हैं। झांझरे में पड़ गए हैं, आज झांझरे में पड़ गए हैं। पंडित मन ही मन में
आज इस तरीके से पंडित जी भगवान कन्हैया के साथ में रथ पर असवार होकर के कुंदनपुर में आए हैं। भगवान कन्हैया से कहने लगे, देखो कन्हैया तुम यहीं ठहरना, और हम रुक्मिणी को भेज दिए जाकर के। आज भगवान कन्हैया को वहां पर छोड़ दिया और ब्राह्मण देव वहां से चले हैं, रुक्मिणी के पास में आए हैं। रुक्मिणी आज रुक्मिणी के पास में कहने लगे, ब्राह्मण देवता रुक्मिणी। हाँ आए गए। कौन है बे? का कही गौरी मैया के मंदिर में कहीं गए लिवाई लाए का तुम्हारे बारे बहुत परेशान है ना हमें का कही तुमने कुछ कही? हाँ का कही बता। का बताओ ना कहाँ है? का हम सब बाद में खा लियो, पहले जे बता है कहाँ? हाँ हाँ बात न करो, कहाँ है? आज ब्राह्मण देव कहने लगे, सुनो रुक्मिणी, हाँ तुम्हें जेई मिलो तो क्यों का कमी है? कमी का है? चुप करा, बात न करो। हाँ तुम्हें ना पता करिया तो ना रोटी कैसे बनाई हो? बातें न करो, ठीक है? तुम्हें थोड़ी नहीं आज रुक्मिणी कहने लगी, सुनो ब्राह्मण देव, तुम नहीं जानते क्योंकि बताया और दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती। प्यार अगर हो जाए सूरत तो नहीं देखी जाती, प्यार अगर हो जाए सूरत तो नहीं देखी जाती। परीक्षित महाराज हकीकत में बताया, अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत नहीं देखी जाती। प्यार अगर हो जाए सूरत तो नहीं देखी जाती, प्यार अगर हो जाए सूरत तो नहीं देखी जाती। रुक्मिणी कहने लगी, हमारा उनसे प्रेम है, प्यार है, तुम्हें कौन सा मतलब है कान को? वो जैसे भी हो, करिया हो या कलूटे हो या गोरे हो, काले हो, नीले हो या पीले हो। गौरी मैया के मंदिर बौरी बौरी ना है, तो गौरी मैया। हाँ अच्छा तो मैं जा रही हूँ। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे, गौरी मैया के मंदिर के पास में उनका रथ है, हाँ और तुम वहीं पर चली जाना। कितने लोग आए? अकेले? चलो तुम तो एक पागल में चली अकेले ही, मैं अपनी हाँ अच्छा चलो बढ़िया। आज मेरे छोटा बंधु भाई समय पर ब्राह्मण देवता कहने लगे, चलो ठीक है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जो है आज सहेलियों को साथ में लिया, आरती की थाली ली है और गौरी मैया के मंदिर में पूजने के लिए चली है। तब तक मैया सामने आई गई। जब मैया को देखो है रुक्मिणी ने, रुक्मिणी कान लगी, विचार करने लगी, अब ससुर में तो जाए रही, लेकिन मैया उससे आज्ञा ले ले। सो कान लगी, मैया हमें जब बताओ हमारी बारात कब हुई है? बताओ ना मेरी बारात कब हुई? कान लगी, कल। कल? मैं ससुरे कब जाए? फरसों। मेरे गौनों कब हुई? नरसों। मेरी विदा कब हुई?
तुम्हें नहीं मालूम लली? हाँ वाई समय पर मैया से कहने लगी है रुक्मिणी, हे मैया तुम ये समझो कि तुम्हारी बिटिया आज जा रही है कि दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। आज मेरे श्रोता बंधु और रुक्मिणी जोर जोर से रोने लगी, मैया तुम जो जानो तुम्हारी बिटिया आज जा रही है। और कान लगी देखो मैया हमें भूल ना जाइए कभी। बोली अरे दुल्हन बन के, अरे दुल्हन बन के, दुल्हन बन के, बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। और कान लगी सुन मैया, रक्षा बंधन को हम ही बुलबइए, मैया कोई रक्षा बंधन को हम ही बुलबइए। और मैया अरे बबुला न आए तो भैया ही बैठिए। और करीले आखिर प्यारा, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। चली ससुरारी, दुल्हन बन के चली ससुरारी, दुल्हन बन के। उसी समय मैया से कान लगी रुक्मिणी, तुम जे जान लो मैया तुम्हारी लली आज ही जा रही है। लेकिन मैया ने नहीं सोच पाई जब कही का रही है। मैया ने नहीं सोच पाई कि जब वाकई में आज जा रही। और रुक्मिणी वहां से मैया को धीर बंधाती है, मैया रुक्मिणी को धीर बंधाती है। भाई समय पर आज रुक्मिणी ने अपने साथ में दो एक सहेलियों को लिया है और वहां से चली है पूजा करने के लिए। अरे धीरे धीरे रुक्मिणी चली भई जतो चलती मारिया, भाई मेरे पाँव से तो चलती माधुरिया। आज रुक्मिणी धीरे 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 हाय धीरे धीरे जा रही गौरी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए। अरे धीरे 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 रुक्मिणी भैया चली भाई जब चलती मरोरा, चली मेरे भाई जब। रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें भारतीय स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांट शाहजहांपुर दिल्ली। फोन 63 87 93 27 73 17 89 25 23।